गाजा में युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बीच भी इजराइल कहर बरपा रहा है। शनिवार को इजरायली हमले में कम से कम 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्र 2 महीने से लेकर 8 साल तक बताई गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास ने कुछ शर्तें मान ली हैं और इसीलिए तत्काल प्रभाव से बमबारी रुक जानी चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक रूप से 45 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई है। हाल के कुछ हफ्तों में इजराइल की आक्रामकता की वजह से गजा की लगभग 10 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। गजा सिटी से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तुफा के पास एक रिहायशी इमारत पर हमले की वजह से कम 18 लोगों की जान चली गई है। दक्षिणी गाजा के अल मवासी में एक कैंप पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। दक्षिणी गजा में इस हमले में कम से कम 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा 8 घायल हो गए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल ने अस्थायी रूप से बमबारी रोक दी है। उन्होंने कहा है कि हमास बंधकों को रिहा करने में देर ना करे, वरना फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल ने गजा से अपनी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही हमास समझौते को मानने का ऐलान करता है, युद्ध विराम शुरू हो जाएगा और फिर कैदियों और बंधकों की अदला बदली होने लगेगी। हमास का कहना है कि बंधकों के बदले में इजराइल को 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे। 2 साल से जारी इस युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने मृतकों की सूची में 700 से अधिक नाम और जोड़े हैं तथा इन आंकड़ों का सत्यापन हो चुका है। इस तरह मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि वह गजा में युद्ध समाप्त करने तथा शेष सभी बंधकों को वापस लौटाने संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के पहले चरण को लेकर तैयारी कर रही है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि सेना अब रक्षात्मक स्थिति में आ गई है और आक्रामक रूप से हमला नहीं करेगी।